माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय डी सर बैठे हैं, सर आपको भी प्रणाम करता हूँ। दीपक जी ने बहुत मेहनत करी है इस कवि सम्मेलन को सजोने में। 3-4 दिन में इतने फ़ोन दीपक भाई कर चुके हैं, इतने चिंतित हैं दीपक जी हम कवियों के लिए, कवि सम्मेलन के लिए, जितने आजकल मोदी जी नीतीश कुमार के लिए हैं। सर बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ। भगवान, मोदी जी रात में 3 बजे अपने पीए को फ़ोन करते हैं, कहते कंफर्म करो नीतीश जी सोए कि नहीं सोए। जब वो बता देता है नीतीश जी सोए हैं तो मोदी जी चैन की नींद सोते हैं। किसी ने बता दिया है नीतीश जी को नींद में चलने की आदत है। अब मोदी जी को डर है अगर वो चलते चलते कांग्रेस की तरफ चल दिए। एक बार हाथ उठा के ताली बजाओ, मैं शुरू हो जाऊं। हाँ भाई बस बस बहुत, हाँ तो बहुत बढ़िया सुनना है आप। दीपक भाई सुबह से लगे हुए थे फोन पे फोन। मैंने तो 10-20 फोन किए सर, इंगेज पे इंगेज, इंगेज पे इंगेज, इंगेज पे इंगेज। में मालूम था प्रोग्राम है। रोहित भाई ने तमाम इनको दीपक भाई को फोन किया, फिर भी इंगेज पे इंगेज, इंगेज पे इंगेज, इंगेज पे इंगेज। भाभी जी का फोन आ गया इनकी पत्नी का, रोहित जी के पास। अच्छा। रोहित जी से परिचित है, कह लेंगे रोहित भैया कंफर्म करो, 2.5 घंटे से फोन मिला रहे हैं, उनका इंगेज पे इंगेज जा रहा है। हमें शक है वो किसी महिला से बात करते हैं। उनको हिंदी में समझा दो अगर बटोगे तो कटोगे। हाँ, मैं बहुत बढ़िया है, बहुत देर बाद नंबर आया है, लेकिन बहुत अच्छे कवि हैं हम। बिल्कुल समझ गए। ये बात केवल हम मानते हैं, आप भी मान जाओगे। देखिए रोहित भाई ने बताया मैं कानपुर का रहने वाला हूं सर, उत्तर प्रदेश कानपुर। दुनिया में आप कहीं चले जाइए, आप तो बड़े लोग हैं, हर जगह जाते हैं। कभी बनारस जाइए जहाँ से हमारे भाई आए हैं, रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहाँ लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है, लिखा रहता है सर। कभी आगरा जाइए वहाँ उतरिए, वहाँ लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहाँ लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। जी, तो मैं उसी कानपुर से आया हूँ सर। दुनिया का सबसे विचित्र शहर अगर कोई है तो कानपुर है। मैं अभी रोहित भैया के साथ लाफ्टर में शूटिंग कर रहा था मुंबई में, सोनी चैनल में। शूटिंग खत्म हुई तो मैं लौट कर एयरपोर्ट जब कानपुर उतरा तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है, तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ना बता दो, ये बता दो तेरा मूड क्यों खराब है। अब उसका जवाब सुनिएगा और ताली बजा, हमें तुम्हारा मूड क्यों खराब है। तो उसने कहा भाई साहब एक लड़की इसको हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, बहुत भरे बैठे हैं। तो हमने ऐसा क्या हुआ, कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित, सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। तो इसमें हुआ क्या, कहने लगा हुआ कुछ नहीं, हमारा नगर निगम का चुनाव चल रहा, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम हमारे मुंह लगे हुए हो। लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कह रहे लड़का कान में नारा लगा रहा था लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। भाई जिंदाबाद है। तो सर मैं उसी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। बड़े अद्भुत लोग हैं, देखिए भाभी जी भी ताली बजा रही हैं। सर आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं, रोहित भैया ने बता ही दिया है। महिलाएं बैठी हुई हैं, वो भी ताली बजा रही हैं। महिलाएं कवि सम्मेलन में कम आती हैं, पर आपके कवि सम्मेलन में आई हैं। जितने भी पति अपनी पत्नियों को कवि सम्मेलन में लेके आते हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। इनको सर कवि सम्मेलन में लेके आइए, चारों धाम की यात्राएं कराइए। इनके साथ कभी शॉपिंग मत करना, जीवन भर रोएंगे मैं रो रहा हूँ। 3 दिन पहले हमारी पत्नी एक बड़े शॉपिंग मॉल में लेके कहने लगी रोज इस चैनल में, उस चैनल में, इस कवि सम्मेलन में, उस कवि से तुम्हें कुछ कपड़े दिला लाएं। तो हमने कहा दिला लो। उसने दुकान वाले को बोला, उसने भाई कुछ कपड़े दिखाओ, 10-12 शर्ट वो लेके आया। हमारी पत्नी ने हमसे पूछा नीली वाली शर्ट कैसी है। जितने भी पुरुष हैं अपने सीने में हाथ रख के कसम खाएं, चाहे जितने बड़े अधिकारी हो गए, चाहे रोहित भैया ऐसे बड़े कवि हो जाएं, आपकी पत्नी अगर आपसे कोई चीज पूछ ले कैसी है, आपको डर के मारे कहना पड़ेगा अच्छी है, हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। हमारी पत्नी ने हमसे पूछा नीली वाली शर्ट कैसी है, हमने कहा नीली वाली अच्छी है। कहने लगी 2 ले लें, हमने कहा 2 ले लो। कहने लगी 2 ज़्यादा हो जाएगी, हमने कहा 2 ज़्यादा हो जाएगी। कहने लगी लेकिन आगे काम आएगी, हमने कहा आगे काम आएगी। बोली काली वाली खिलेगी, हमने कहा काली वाली खिलेगी। बोली नीली वाली सबसे अच्छी, हमने कहा नीली वाली सबसे अच्छी है। बोली गुलाबी वाली पहन लोगे तो हीरो लगोगे, हमने गुलाबी वाली पहनेंगे तो हीरो लगेंगे।
बोले जमेगी पीली वाली, हमने कहा पीली वाली जमेगी। बोले सबसे बढ़िया हरी वाली, हमने कहा हरी वाली बहुत अच्छी। पूरी हरी वाली पसंद, हमने पसंद, उसने भैया हरी वाली शर्ट पसंद, पैक कर दो। हरी वाली शर्ट पैक करा के आए, पहली धुलाई में हरी वाली ने कलर छोड़ दिया। बेलन लेके हमारे पास आई, कहने लगी मैं 3 घंटे से कह रही थी लाल वाली ले लो। तो सर हाँ ये होता रहता हम लोग साथ। बहुत अच्छा।